सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वास्तव रूपतया तिसरे अध्याय में तस्मात् भेषजैहि प्रतिपूर्वित इस श्लोक से निर्देश चतुष्क का उपसंहार किया है। तथापि आगामी वातकलाकली अध्याय का अंतर्भाव निर्देश चतुष्क में ही चतुर्थ अंश के रूप में किया है। निर्देश चतुष्क का विषय है कार्य महाप्रकरण। कार्य महाप्रकरण का एक अवान्तर प्रकरण है कार्य योनि अर्थात धातु वैषम्य। धातु वैषम्य का लक्षण है विकारागम अर्थात विकार की उत्पत्ति। धातु वैषम्य का परीक्षण दो प्रकार से कहा है, विकार परीक्षण तथा उपादान परीक्षण। निर्देश चतुष्क के महाचतुष्पाद अध्याय में साध्यासाध्यादि भेद से विकार परीक्षणार्थ लक्षण कहे हैं। धातु वैषम्य के दोषरूप उपादान का परीक्षण अर्थात दोषों का परीक्षण यह वातकलाकली अध्याय का विषय होने के कारण उसका निर्देश चतुष्क में अंतर्भाव किया है। परंतु यह संपूर्ण अध्याय संभाषा स्वरूप होने के कारण निर्देश चतुष्क के उपसंहार के पश्चात उसका वर्णन किया है। वातकला कला ज्ञान यह इस संभाषा का विषय है। कला का अर्थ है अंश अथवा भाग। जिस प्रकार से अमावास्या से पौर्णिमा तक चंद्र की 16 कलाएं होती है किंवा चतुष्पाद भेषज षोडशकल रूप से वर्णित है। उपनिषदों में पुरुष भी षोडशकल 16 अंशों का कहा है। कला कला का अर्थ होगा अंशांश किंवा चक्रपाणी ने अर्थ किया है अंश का भी सूक्ष्म अंश। इस संभाषा का विषय है वात का सूक्ष्म सूक्ष्म अंशों से ज्ञान। इस विषय संबंधी आपस में एक दूसरे के विचार जानकर वात के स्वरूप का निर्णय करने हेतु महर्षियों ने यह संधाय संभाषा की है। वात का ज्ञान किन अंशांशों से करना है वह प्रश्न रूप से संभाषा में प्रथमतया वर्णित है। प्रथम प्रश्न है किं गुणो वायु। यह वायु किन गुणों से युक्त है अर्थात वायु का स्वरूप अथवा लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न है किमस्य प्रकोपणम, वायु के प्रकोप के हेतु कौन से हैं। तीसरा प्रश्न है उपशमनानि वास्य कानि, इसके उपशमन के हेतु कौन से हैं। चौथा प्रश्न है असंघात तथा अनवस्थित रूप वायु को प्रकोपन प्रशमन द्रव्य प्राप्त ही नहीं हो पाते तब भी प्रकोपन अथवा प्रशमन द्रव्यों का प्रकोपन प्रशमन कार्य कैसे होता है। पांचवा प्रश्न है शरीरांतर्गत तथा शरीर बाह्य संचार करने वाले इस वायु के शरीरांतर्गत तथा शरीर बाह्य कर्म कौन से हैं। संपूर्ण संभाषा में कुश सांकृत्यायन, कुमारशिरा भरद्वाज, कांकायन बाल्ही कभिषक, बड़िश धामार्गव, राजर्षि वार्योविद, मरीचि तथा काप्य इन महर्षियों ने इन प्रश्नों का समाधान किया है। महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने समन्वय के साथ संभाषा का समारोप किया है। वायु किन गुणों से युक्त है यह महर्षि कुश सांकृत्यायन कहते हैं। रूक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विषद यह 6 वात गुण है। यह वायु का स्वरूप लक्षण है। अतः चक्रपाणी कहते हैं रूक्षादयो भाव प्रधानाः। रूक्ष आदि निर्देश रूक्षत्व, लघुत्व, शीतत्व, दारुणत्व, खरत्व, विषदत्व यह अर्थ जानने हेतु किया है। सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय के उद्देश्य ग्रंथ में वायु के जो गुण कहे हैं उनमें से सूक्ष्म तथा चल गुणों का यहाँ निर्देश नहीं है तथा दारुण इस अन्य गुण का निर्देश है। चक्रपाणी कहते हैं दारुणत्व का अर्थ चलत्व ही है अथवा दारुण का अर्थ शोषण करने से काठिन्य उत्पन्न करने वाला, दारुण का अर्थ विदारक विदर्ण करने वाला यह भी है। वायु के प्रकोप हेतु कौन से है इस विषय में महर्षि कुमारशिरा भरद्वाज कहते हैं सतु एवं गुणैहि एवं द्रव्यैहि एवं प्रभावैश्च कर्मभिरभ्यस्यमानैहि वायु प्रकोपम आपद्यते। अर्थात वायु के जो रूक्षादि गुण कहे हैं इन गुणों से युक्त द्रव्यों के अथवा रूक्षादि प्रभाव होने वाले कर्मों के अभ्यास से अर्थात शीलन से निरंतर सेवन करने से इस वायु का प्रकोप होता है। कारण समान गुणाभ्यास यह धातुओं की वृद्धि का कारण है। वायु के उपशमन के हेतु कौन से हैं यह महर्षि कांकायन बाल्ही कभिषक कहते हैं। प्रकोपण विपरीत गुणात्मक द्रव्य, प्रकोपण विपरीत प्रभाव के कर्म वायु के लिए प्रशमन हेतु होते हैं। कारण जो प्रकोपण विपर्यय हो वह धातुओं के प्रशमन का कारण होता है। यह प्रकोपण प्रशमन द्रव्य वायु का प्रकोप तथा प्रशम कैसे करते हैं यह विषय मैंने वायु विवेक इन 3 वीडियोज द्वारा स्पष्ट किए हैं।
वायु विवेक के वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इन वीडियोस में विवेचन किया है कि इस संध्याय संभाषा का विषय स्थूल देहांतर्गत पंचीकृत पांचभौतिक वायु नहीं है, अपितु सूक्ष्म देहांतर्गत अपंचीकृत वायु है। यह सूक्ष्म वायु शरीर का नियंत्रक है, परंतु शरीरांतर्गत पित्त तथा कफ भी सम रहते हुए अर्थात धातु रूप में होते हुए शुभ कार्यों द्वारा शरीर का नियंत्रण करते हैं, परंतु यह स्थूल देहांतर्गत पंचीकृत पांचभौतिक घटक है। इस वायु के समान सूक्ष्म भूतात्मक नहीं है। सभी उपनिषदों का सार है भगवद गीता। भगवद गीता में परब्रह्म की अनेक विभूतियां वर्णित है। उसी प्रकार से एक श्लोक में कहा है, यदादित्य गतं तेजो जगद भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थात आदित्य का जो तेज पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में तथा अग्नि में तेज है, वह तेज मेरा है, ऐसे जान लो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर स्वसामर्थ्य से सभी प्राणियों का धारण करता हूँ तथा रसरूप सोम होकर सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। वह परब्रह्म रूप चैतन्य विविध स्थूल पांचभौतिक उपाधियों में अल्प अथवा अधिक मात्रा में अभिव्यक्त होता है। जिन उपाधियों में वह अधिक अभिव्यक्त होता है उस उपाधि को विभूति कहा जाता है। जिन स्थूल पंचीकृत पांचभौतिक उपाधियों में वह चैतन्य तेज रूप से अभिव्यक्त हुआ है, उन उपाधियों में आदित्य, चंद्र तथा अग्नि यह विभूतियां ही हैं। आदित्य, चंद्र तथा अग्नि में चैतन्य तेज रूप से सर्वाधिक अभिव्यक्त होता है। जिन स्थूल पंचीकृत पांचभौतिक उपाधियों में वह चैतन्य धारण पोषण कारक ओज रूप से अभिव्यक्त हुआ है, उन उपाधियों में सोम विभूति है। सोम में चैतन्य ओज रूप से सर्वाधिक अभिव्यक्त होता है। वातकलाकलीय संभाषा में वायु के लिए जिस प्रकार से विष्णु संज्ञा का प्रयोग किया है, उसके तुल्य रूप से पित्त द्वारा अग्निरूप चैतन्य तथा कफ द्वारा सोमरूप चैतन्य की अभिव्यक्ति दर्शाई है। महर्षि मरीचि कहते हैं, अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। शरीर में पित्तांतर्गत अग्नि ही कुपित तथा अकुपित होते हुए शुभाशुभ कर्म करता है। अर्थात अकुपित रूप में रहते हुए शुभ कर्म करता है तथा कुपित रूप में रहते हुए अशुभ कर्म करता है। ऐसे परस्पर विरुद्ध शुभाशुभ द्वंद्व कार्य कहे हैं। पचन, दर्शन, अग्नि की योग्य मात्रा, प्राकृत वर्ण, शौर्य, हर्ष, प्रसाद यह शुभ कार्य हैं। इनके विपरीत यथासंख्य अपचन, अदर्शन, अग्नि की अयोग्य मात्रा, विकृत वर्ण, भय, क्रोध, मोह यह अशुभ कार्य हैं। सोम की अभिव्यक्ति के विषय में महर्षि काप्य कहते हैं, सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। शरीर में कफांतर्गत सोम ही कुपिता कुपित रूप में शुभाशुभ कर्म करता है। अर्थात अकुपित रूप में रहते हुए शुभ कर्म करता है तथा कुपित रूप में रहते हुए अशुभ कर्म करता है। यह सोम ही जल देवता नाम से जाना जाता है, कारण सोम ही जल रूप से सभी औषधियों का पोषण करता है। यह सोम तृप्ति, पुष्टि, प्रसन्नता कारक है। अतः अकुपित कफ के शुभ कार्य है दार्ढ्य, उपचय, उत्साह, वृषता, ज्ञान, बुद्धि तथा कुपित कफ के अशुभ कार्य यथासंख्य है शैथिल्य, कार्श्य, आलस्य, क्लीबता, अज्ञान, मोह। इस प्रकार सभी महर्षियों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए जाने पश्चात दृष्टांतों की सहायता से अन्वय तथा व्यतिरेक से समन्वय करते हुए महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने संभाषा का समारोप किया है। एकांतिक केवल वायु तथा केवल पित्त तथा केवल कफ शरीर नियंत्रण द्वारा शरीर के लिए उपकारक तथा अपकारक नहीं होते हैं, अपितु तीनों परस्पर सहकार्य से कार्य करते हैं। इस हेतु अन्वय दृष्टांत है, सम्यक आचरिता धर्मार्थ कामा इव निश्रेयसेन महता पुरुषम इह च अमुष्मिंश्च लोके। जैसे परस्पर विरोध ना हो इस प्रकार योग्य रीति से आचरित धर्म अर्थ काम यह पुरुषार्थ इहलोक तथा परलोक में महान उत्कर्ष कराते हैं, वैसे ही सर्व एव वातपित्त श्लेष्माणाः प्रकृतिभूताः पुरुषम अव्यापन्नेन्द्रियं बलवर्ण सुखोपपन्नम आयुषा महता उपपादयन्ति। प्रकृतिभूत सभी वातपित्त कफ सर्वेंद्रिय संपन्न पुरुष को बलवर्ण सुख तथा दीर्घायु प्राप्त करवाते हैं।
व्यतिरेक दृष्टांत दिया है। ऋतवः त्रय इव विकृतिमापन्नाः लोकम अशुभम उपघात काले। जैसे विकृत हुई शीत उष्ण वर्षा, यह 3 ऋतुएं विनाश काल में सृष्टि में उत्पात करते हैं, वैसे ही विकृत हुए यह तीनों वात पित्त कफ बल वर्ण सुख तथा आयु का विनाश करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके अगर कोई प्रश्न हो, सूचना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल ID है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।